नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या भाग 1 में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिवस है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। तो आइए शुरू करते हैं। उमा मैम। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भगवान पार्थसारथी का ध्यान करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। गुरु गुरुमेव भजे गुरुनैव सह अस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। उमा मैम, हाँ जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हमारे व्योमा की चैंटिंग है और उन्होंने एक बहुत सुंदर ही चीज बनाई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर टाइप का बनाया है जिसमें आपके लिए सारी पूरी श्रीमद् भगवद गीता है उच्चारण के साथ और प्रकार से उच्चारण करना है। ये तो हमने सिंपल बजा दिया है। इसके बाद वो भी है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक बार वो बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। तो पूरा बनाया हुआ है और इसमें बिल्कुल सटीक एकदम सारा उच्चारण है, बढ़िया है और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। हम अपना उच्चारण भी इसी से ठीक कर रहे हैं। थैंक यू। उच्चारण के लिए हमने सोचा कि इस भगवत गीता के प्रोग्राम की शुरुआत किसकी वाणी में है सुनैना जी? उमा मैम, उनका नाम मुझे नहीं याद है पर व्योमा से हैं वो। अगर आपको पता है तो बताइए प्लीज। अभी मैं बताती हूँ, कहीं मैंने लिखा है नाम। तो ये इतना सुंदर उच्चारण है। तो ये जो हमने वाचन आपको सुनाया, आपके कानों के लिए आनंद की भगवत गीता महात्म्य, भगवत गीता का ध्यान, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का ध्यान, और उससे फिर गीता की शुरुआत अब हम करते हैं। तो हम पहुंचते हैं पहला अध्याय जो है कि प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के विषाद का योग जो है ना, उसका ये अध्याय है, अर्जुन के विषाद से संबंधित 47 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो ये है क्या? सूचना मात्र है। कैसी सूचना? कि युद्ध 10 दिन तक युद्ध हो चुका महाभारत का, सबको पता है। और फ्लैशबैक में सारी स्टोरी चलती है कि भीष्म पितामह गिरा दिए गए। तो उसके बाद संजय जो हैं वो पहुंचे धृतराष्ट्र जी के पास। अब धृतराष्ट्र तो प्रज्ञाचक्षु हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो लेकिन अपने महल में हैं, हस्तिनापुर में हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने, हाँ संजय सुनाओ, तो सब बातें बताओ, कहाँ कहाँ घूम के आए। तो उन्होंने जब भीष्म पितामह की बात बताई तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से सब बताओ कि क्या हुआ। फिर पहले, अब संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी,
कि वो कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय, कितनी भी दीवारें हो, कोई अस्त्र शस्त्र उन पे काम नहीं करेगा, और मन तक की बात भी उनको पता चल जाएगी। ऐसी दिव्य दृष्टि किसने दी थी सुनैना जी उनको? ये तो व्यास जी ही दे सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ जी, वेद व्यास जी जब धृतराष्ट्र जी के पास आए युद्ध से पहले, तो उन्होंने कहा कि आप युद्ध देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे दूं। तो उन्होंने कहा कि इतना भारी नरसंहार होगा तो मैं क्या करूंगा, तुम ये संजय को दे दो, मेरे मित्र को, है ना, तो ये मुझे हाल सुना दिया करेंगे। तो वो और मैं उन्होंने, उनको जब नहीं सुनना चाहूंगा तो। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने कहा युद्ध में तो संहार ही होगा ना, घात होगा, सैनिक जाएंगे तो एक की विजय होगी, एक की पराजय होगी, तो सभी तो एक तरह से परिवार है ना। तो फिर संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली, तो वो उसको जानते हुए जब वो 10 दिन के बाद मिले धृतराष्ट्र जी से, उन्होंने पूछा बताओ, तो उन्होंने जो बोला वो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी, अर्जुन विषाद योग अध्याय परिचय यही है कि अब हुआ क्या इस अध्याय में, उन्होंने बताना जब शुरू किया, जब धृतराष्ट्र जी ने बोला कि बताओ, तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे पुत्र ने, राजा दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा, द्रोण जी के पास जाके क्या कहा, देखो पांडवों की सेना कैसे व्यू में सजाई गई है, कौन कौन योद्धा है, ऐसे सब बताते रहे। और फिर उन्होंने बताया कि ये देखो रणभेरी बज गई, शंख बज गए, भगवान कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजा, सारा आएगा इसमें। युद्ध की घोषणा हो गई, शंख बज गए, नगाड़े, इतना तुमुल नाद हुआ कि सारी दिशाएं भर गई, गुंजायमान हो गई, है ना। तो ऐसा हुआ। तो फिर अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, देखूं तो सही मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो भगवान कृष्ण तो सारथी बन के आए हैं, अपने अपने अपनी जो भगवान वाली महत्ता है ना, उसको छोड़ के एक तरह से भक्त के साथ चले हुए हैं, भैया जो बोल करूंगा, है ना। तो ले गए दोनों सेनाओं के बीच में। अब जब वहां पहुंचे, तो अर्जुन ने धनुष लेके बाण चलाने ही वाला था, ऐसे धनुरुद्यम्य बाण, तो बाण चलाने वाला था, तो उसकी नजर चारों तरफ पड़ी, अरे आचार्य, है ना, द्रोण, भीष्म पितामह, मेरे सखा संबंधी, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे ससुर, मतलब सारे तो अपने ही कुनबे के लोग थे, इधर उधर जहां देखे अपने ही अपने लोग दिख रहे हैं, तो बाण किस पे चलाना है, किसको मारना है, क्या करूं। तो ऐसा उसको, ऐसा मोह हो गया, ऐसा भ्रमित हो गया, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि ऐसे राज्य से, ऐसे सुख से क्या लाभ जो अपनों को मार के मिलेगा। अरे अपने ही कोई अपने साथ में नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्य को भी पाके मैं क्या करूंगा। तो इतना विक्षिप्त हो गया बिल्कुल कि उसके जो सारे विषाद के लक्षण होते हैं ना, वो उसके नजर आने लग गए कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मतलब जो सारे लक्षण जो है उसके, जो कमजोरी के, जो काय दुर्बलता के, मन की दुर्बलता के, तन की दुर्बलता के सब लक्षण ऐसे प्रकट हो गए कि वो थका हारा सा जो है पीछे जाके बैठ गया रथ में, और तर्क दे रहे कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। उस पहले तो बोला कि क्या फायदा है ऐसे राज्य से, और फिर युद्ध हो जाएगा तो नरसंहार होगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और संतान भ्रष्ट हो जाएंगी, फिर लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी, अब पितरों को पानी कौन देगा, है ना, तो वंश परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह के तर्क भी दिए। तो जब अर्जुन ऐसे लास्ट श्लोक ये बोलता है कि अर्जुन जाके रथ में पीछे बैठ गए, तो ये तो स्टोरी है इसकी। लेकिन ये जो है इतना अद्भुत
अद्भुत संयोग देता है गीता के ज्ञान के लिए। पूरे पहले अध्याय में जो है ऐसा सेटअप किया गया, ऐसा मंच तैयार होता है कि जिसमें भगवान दूसरे अध्याय से गीता का ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा अध्याय भी फिर इतना बड़ा है, इतना विस्तार है, 72 श्लोकास हैं, तो गीता के सार रूप में पहले उसको बता देते हैं। अरे क्या करूं, कैसे बताऊं, जल्दी बताऊं, ये इसको कम से कम कहना पड़े मुझे, है ना। तो इस तरह से उनको हो गया कि युद्ध की घोषणा हो गई, बाण चलाने के समय में ये बाण नहीं चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा कह रहा है, तो क्या परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से उसके सारथी बन के आए हैं, उसके नियंत्रक बन के आए हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है, पूरा जो कर्तव्य भार जो है भगवान के ऊपर है, अर्जुन का। तो पूरा अपने ऊपर भगवान ने ले लिया कि मुझे ही इसको कुछ समझाना पड़ेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को ही पता चलते कि ये तो युद्ध से भागने को तैयार है ना। इतना वीर धनुर्धर कि पूरी उम्र तो उसने अभ्यास किया युद्ध का, शस्त्र चलाने का, कितनी तपस्याएं करी, कहाँ कहाँ से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करे, है ना। तो इतना वीर जो प्रसिद्ध है, वो ऐसा जो है ऐसी कायरता क्यों दिखा रहा है, ऐसा जो है भगवान को समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ, कैसे समझाए। तो ये है। तो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसकी भूमि है। तो दोनों जो है वक्ता और श्रोता बड़े भारी जो है समाधान के लिए बातचीत हो रही है। एक युद्ध का समय है, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, सब तरफ सेनाएं सजी हुई हैं। और उस समय में जो है एक बड़ी भारी एक आपत्ति काल है, देश के लिए आपत्ति होती है युद्ध। उस आपत्ति काल में भगवान ने अर्जुन को समझाना है। तो ये मंच तैयार होता है पहले अध्याय में। और यदि हम पहला अध्याय ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें क्या है कि दो 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 चीजें, दो पक्ष है इस अध्याय के। आधे अध्याय में लगभग युद्ध की धूमधाम, है ना। दोनों दलों के प्रधान धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न किया और संजय जी ने बताना शुरू करते हैं। क्या बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तो दोनों दलों के प्रधान वीरों का वर्णन दुर्योधन ने शुरू किया था बताना। और उसके बाद फिर शंखनाद हुए, मेन जो योद्धा हैं उनके द्वारा, भगवान के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, पांडवों के द्वारा, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, ऐसे सब बताया है। और जो है फिर अर्जुन कहता है मैं अपनी चलिए मेरे रथ को ले चलिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक अर्जुन के अहम अहम की उसके व्यक्तित्व में आ रही है थोड़ी खुशबू कि मेरे रथ, भगवान से कह रहे हैं कि मेरे रथ को ले चलिए, आप चलिए। ओके, अगर इसको आध्यात्मिक उसमें ले तो अपने आप को भगवान को सौंप रहे कि चलिए मेरे रथ को ले चलिए। तो आप सोचिए कि क्या उसका अभिप्राय रहा होगा, अहम भरा होगा या विनम्रता भरा होगा। तो ये आपको सोचना है। तो ये आधा अध्याय जो है ऐसे चलता है कि युद्ध का उत्साह और उमंग है। और अगला आधा जो है वहां से जो फ्यूज उड़ना शुरू हो जाता है अर्जुन का। 28 से 32 तक मोहग्रस्त हो जाता है, अर्जुन के विषाद भरे वचन है। फिर 33 to 44, 33 से 44 तक जो है युद्ध ना करूं, अर्जुन द्वारा युद्ध ना करने के लिए तर्क दिए जाते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूं, क्यों नहीं युद्ध करना चाहता, क्यों, हाँ, क्यों करूं युद्ध। और वो युद्ध करना नहीं चाहता तो क्यों नहीं चाहता कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो है 45 से 47 में वो शोक निमग्न होके बिल्कुल ही निढाल होके युद्ध के लिए अंत में मनाही कर देते हैं। तो ये है इसका स्वरूप। तो इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास ये समय बहुत सारी आएगी इसमें कि प्राचीन काल के हमारे युद्ध कैसे होते थे। जो चतुरंगिणी सेना सुना है ना जी, चतुरंगिणी में मतलब 4 रंग,
उमा मैम, चतुरंगिनी सेना तो बहुत ही खूब थी, जो उसमें 4 तरह की चीजें होती थी। अब ये तो पता करना पड़ेगा हमें क्या-क्या 4 तरह की चीजें थी। अब आजकल जो है हम लोग क्या कहते हैं, एयर पावर, है ना? हम्म, सी पावर, तो उनकी चतुरंगिनी सेना में भी 4 तरह की चीजें होती थी। एक तो रथ, हम्म, एक हाथी, एक घुड़सवार और पैदल चलने वाले। हम्म। लेकिन इनका भी बड़ा प्रोपोर्शन से रहता था सब कुछ। तो ये हमें पता करना होगा थोड़ा बहुत। ये बहुत बहुत सारे सवाल हैं और बहुत, अरे जो आर्मी के हमारे रैंक्स होते हैं, इस तरह से रथी, महारथी, अतिरथी, तो ये जो हाँ, सारे योद्धाओं के नाम आएंगे ना, तो ये ऑडियंस के लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग मामला है कि वो रथी क्या होता है, अतिरथी क्या होता है, महारथी क्या होता है। तो ये बड़े रैंक्स हैं कि कितने लोगों को, कितने रथों को, कितने हाथियों को, कितने पैदल को लीड कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा। आपके पास है शायद इंफॉर्मेशन सारी। जी, जी, उमा मैम, जो सबसे वन ऑन वन जो लड़ते हैं, एक योद्धा एक से जो लड़ता है, उसको कहते हैं अर्थरथी। जो अर्धरथी। अर्थ। अर्थरथी, अर्थ, अर्थ। ओके। अर्थरथी, उसके बाद जो है रथी आता है। हम्म। रथी जो है वो 5,000 योद्धाओं से लड़ सकता है। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है अतिरथी, जो कि ओके। 5 रथियों से लड़ सकता है। तो ओके। हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा। फिर आते हम्म। हैं महारथी, जो कि हम्म। 12 अतिरथी से लड़ सकते हैं। तो हम्म। 12 रथी से लड़ते हैं अतिरथी, हम्म। 12 अतिरथी से लड़ते हैं महारथी। अगर हम हम्म। उसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर आता है 720,000, 7,20,000 योद्धाओं से ओके। एक बार में लड़ वाह, सकते हैं वो। तो क्या हमें ये बात है। पता करना होगा कि जो सेना पांडवों की थी, कौरवों की थी, कितने अर्थरथी, अर्थरथी तो खैर सभी होते हम्म। हैं, लेकिन हम्म। कितने रथी, अतिरथी और कितने महारथी थे उनके हम्म। से। तो ये भी है कि ये कुल कितनी सेना थी? 18 का बड़ा महत्व है इस महाभारत में। 18 दिन युद्ध चला, 18 अध्याय गीता के हैं, और 18 पर्व महाभारत के। हाँ। और 18 क्या, 18 अक्षौहिणी सेना। हाँ, और अच्छा ये बताओ, पांडवों की कितनी थी? जल्दी से हमारे ऑडियंस देख भी सकते हैं। पांडवों की कितनी थी और 18 में से कौरवों की कितनी थी? हाँ, तो बताइए प्लीज फटाफट, अगर किसी को मालूम है तो क्वेश्चन आंसर में आप जवाब दीजिए। ओके। तो जो शंख बजाए उनके भी नाम है, हर एक के अपने पर्सनल शंख है, ये नहीं कि कोई सा भी कोई सा। और शंख के पीछे की भी कहानी होगी कि कहाँ से, किसको कहाँ से वो शंख मिला था। पांचजन्य ने जो है ऐसे। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारे सुंदर सवाल हैं। ये नहीं है कि हमने ये श्लोक पढ़ के और निकल जाना है चुपचाप, नहीं। हमने सारी जानकारी बटोरनी है कि जितने दोनों दलों के प्रधान वीरों का वर्णन है ना, वो कहाँ कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ के राजा थे। मैप ऑफ इंडिया के ऊपर हम देखेंगे। उस समय का महाभारत का एक मैप सुनैना जी ने निकाला, मैंने शो नहीं कर रही हूँ, कॉपीराइट ना हो जाए, लेकिन हमारी ऑडियंस आराम से ढूंढ सकते हैं कि महाभारत काल का जो मैप है, मानचित्र है, उसमें उन सब सारी जगहों के वर्णन किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ के राजा कहाँ कहाँ से आए थे। जो भी वर्णन, और महाभारत में बहुत डिटेल में सब कुछ दे रखा है। तो देखते उमा हैं हम। मैम, हमारे पास जवाब आ गए हैं, ज्यादातर सही हैं। अच्छा, तो क्या मैं नहीं बात। बोलती, अभी नहीं बोलती मैं कि नहीं कितनी नहीं, अच्छा, कितनी। वो एक क्वेश्चन भी तो है मजेदार कि वो दो कौन राजा थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, वो ऐसी जरूर बताओ। ऐसे 2 राज्य थे जहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था उस युद्ध में। तो उनके नाम नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन कुछ हिंट दूंगी। एक ओके। राज्य था जिसके जो राजा थे, वो पहले गए पांडवों के पास, तो पांडवों ने उनको किसी कारण रिजेक्ट कर दिया। ओके। फिर वो गए कौरवों के पास,
तो कौरव ने ये सुनकर कि पांडवों ने रिजेक्ट करा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो आपको अच्छा। पता करना है ये कौन-सा राज्य था। और ओके, दूसरा राज्य और भी मज़ेदार था उमा मैम, वो तो उनकी बता ही दो पूरा। प्लीज। उन अच्छा चलिए, एक राज्य का नाम दे देती हूँ मैं, वो था कश्मीर। कश्मीर के राजा नहीं थे, उनकी रानी थी और रानी बिल्कुल पीस लविंग थी। तो उन्होंने कहा, वाह, नहीं युद्ध लड़ेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये हमारे ऑडियंस के लिए सवाल है कि शास्त्र प्रमाण पे सिद्ध करना है। ये स्टोरी सुनैना जी ने पता नहीं कहाँ से लेके आई है। आपको पता लगाना है ठीक बोल रही है कि नहीं बोल रही है। बिल्कुल मैम, मेरा तो सोर्स होता है चैट जीपीटी या गूगल बाबा, कोई एक हाँ, इनमें से। लेकिन शास्त्र प्रमाण से आप लोग ढूंढ के बताएंगे कि ये महाभारत में कहाँ पर है या कहाँ से ये कहानी आई है। जी, बिल्कुल। और ये है। ओके, तो हम आगे बढ़े। तो चलिए आगे। पहला भाग हुआ युद्ध का उत्साह और उमंग 27 तक, और उसके बाद है विषाद का, जो है विषाद की छाया पड़नी शुरू हो गई अर्जुन के ऊपर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। धृतराष्ट्र उवाच। बताइए क्या बोला धृतराष्ट्र जी ने। म्यूट है। हाँ, म्यूट पे हूँ, देख लिया मैंने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। वेरी नाइस। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बड़े धर्मावलंबी, बड़े धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ जो है, ऐसा क्षेत्र, बड़ा एरिया रहा होगा जहाँ के जो शासक रहे होंगे, जहाँ के लोग होंगे, बहुत ही धर्मपूर्ण रहे होंगे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ बड़ा भारी ये तपोस्थली रही है। बहुत जनों ने, वरुण ने, अग्नि ने, मतलब कई जो हैं तपस्या करी है, तपोभूमि रही है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। और जो है अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवों ने तप किया और कुरुओं ने भी तप किया। और कुरुक्षेत्र कुरुओं की भूमि रहा है, तो कुरुक्षेत्र कहा। और आपके लिए सवाल होगा कि आज कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती है, तो ढूंढना। ओके, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवः, जो युद्ध के इच्छुक, युद्ध करने के लिए एकत्रित, समवेता इकट्ठे हुए, आए हुए, माम कहा, मेरे, मेरे मतलब किसके, धृतराष्ट्र के। जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के कौन, उनके पुत्र। कितने पुत्र, कितने पुत्र सुनैना जी। मैं तो ओके, वेट करूंगी आंसर का, वो तो पता ही है सबको। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि 101 पुत्र। तो आप देखिएगा। ओके, तो माम कहा, मेरे मतलब धृतराष्ट्र के और पुत्रों, और पांडवों ने, पांडवाश्च, पांडवाश्च एव, और पांडवों की, पांडवों ने, किम अकुर्वत, किम अकुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, आए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, पांडवों ने क्या किया, पांडवाश्चैव। ओके, तो आगे बढ़े। जी, अब संजय जी बोलते हैं। संजय उवाच, बोलिए तो। तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य
राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना, व्यूढ़म, व्यूह रचना युक्त सेना, दुर्योधन तदा, दुर्योधन ने तब क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य जी, जो कि पांडवों के भी गुरु हैं और कौरवों के भी गुरु हैं। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत, दो शब्द है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तब दुर्योधन ने क्या किया, सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। अब आज द्रोणाचार्य कहा नहीं है, ये हमने सोच लिया है कि वो द्रोणाचार्य जी की ही बात कर रहे हैं, कि उनके पास में, क्योंकि वो सेनापति थे ना, कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोणाचार्य थे पहले, ठीक है। तो ऐसे कहा, क्या कहा, फिर से एक बारी श्लोक और अर्थ दोनों पढ़ रही हूँ। संचय उवाच, जब भी हम बोलते हैं तो म्यूट करके आप भी बिंदास बोलिए, कोई गलती नहीं होने वाली है, और होगी तो अभ्यास से होगा। संचय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, वचनम अब्रवीत, ऐसा कहा, ठीक है। तो राजा दुर्योधन का क्यों कहा, राजा दुर्योधन ने, क्योंकि सारा राजकाज का काम तो दुर्योधन ही चलाते थे, है ना। और एक विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि आदर देते हुए धृतराष्ट्र जी के सामने कहा कि राजा ऐसे जाके बोले, और भावी राजा तो उनको वो बड़े महत्वाकांक्षी थे, धृतराष्ट्र जी अपने बेटे को राजा देखना ही चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे बढ़े सुनैना जी, ठीक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यताम, इनको देखो, पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, हे आचार्य, इन पांडुपुत्रों की महतीम चमूम, बड़ी भारी सेना को देखो। पश्यताम, देखो जरा इनकी, इनकी किनकी, पांडुपुत्रों की, पांडवों की, हे आचार्य, इन पांडुपुत्रों की बहुत भारी सेना को देखो। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, तव शिष्येण, आपके आपके जो बुद्धिमान शिष्य कौन, जो है पांडवों की सेना के सेनापति उस समय धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न कौन है, द्रुपद पुत्र। द्रुपद कौन है, द्रौपदी के पिता, है ना, पांचाल देश के राजा थे, पांचाली बोलते थे ना द्रौपदी को। तो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी बढ़िया सी
व्यू रचना की है, सेना को किस फॉर्मेशन में खड़ा किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये कई तरह की व्यू रचना होती है। इसके भी अगर आप चित्र ढूंढेंगे तो बड़े सुंदर, बिल्कुल समझ में आएगा कि तीर की तरह होगी या चक्रव्यूह की तरह होगी या शंख की कैसे होगी या स्वस्ति के आकार में होगी, सर्वतोभद्र होगी। तो ये आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी व्यूह रचना होती थी सेना की। तो आप ढूंढिएगा। ओके, तो कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यू के आकार में रचित पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। फिर से देखिए, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। आचार्य पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम पश्य, देखो इनकी बड़ी सी सेना को। व्यूढ़ाम, व्यू व्यू रचना के में करी गई है। किसने, किसके द्वारा व्यूढ़ाम? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा की गई है। अब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है, जो कि तव शिष्य, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र, द्रुपद का बेटा और आपका जो प्यारा शिष्य है, उसकी बुद्धिमान धीमता शिष्य है, जो बुद्धिमान है, उसने देखो कितनी बुद्धिमानी से ये व्यू रचना करी है। देखो इनकी पांडवों की सेना, मतलब वो युद्ध से पहले सराह रहा है दुर्योधन की, वाह क्या रचना करी है। आगे बढ़े जी। अगर ऑडियंस में से किसी को लगेगा कि कहीं थोड़ा रुकना चाहिए तो सुनैना जी को इंडिकेट कर दीजिएगा, तो फिर वो मैं रिपीट कर दूंगी। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। पांडवों और कौरवों दोनों दलों के अब प्रधान वीरों का वर्णन आ रहा है। अब ये इन वीरों के लिए आपके लिए पहले ही से ही सवाल है कि कौन रथी था, कौन महारथी था, कौन अतिरथी था, ये हम नहीं बताएंगे। ओके, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा, बड़े भारी धनुर्धर, यहाँ बड़े वीर धनुर्धर, भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में भारी धनुर्धर मतलब बड़े योद्धा, युयुधानो विराटश्च, युयुधान है और विराट विराट है, और द्रुपदश्च महारथ, और द्रुपद है महारथी। ये तो बता ही दिया, ये तो महारथियों के ही नाम बता दिए सबसे पहले। ओके, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। फिर से बोलियो, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक वाचन में लघु गुरु की भी बात सुनैना जी बताएंगे। थोड़ा सा उसमें उच्चारण सुर में हो जाता है, सही जगह पे ब्रेक होगा, है ना, तो लघु और गुरु की बात बता देंगे। ओके, अत्र शूरा, यहाँ जो शूरवीर जो है ना, कहाँ पांडव सेना की बात कर रहे थे ना दुर्योधन, कि यहाँ बड़े बड़े भारी धनुर्धर, अनेकों महान शूरवीर धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम अर्जुन के समान है। भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले हैं, यानी भयंकर योद्धा है, आसानी से जीता नहीं जा सकता है जिनको। युयुधान, युयुधान कौन है? सात्यकी। सात्यकी कौन है? सात्यकी कौन है? वो वृष्णि क्लैन के थे उमा मैम, वृष्णि ट्राइब के। ओके, युयुधान सात्यकी को बोला है। ओके, वृष्णि, वृष्णि वंश के। ओके, तो सात्यकी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ठीक है, युयुधान सात्यकी है और विराट और द्रुपद भी हैं। द्रुपद वही द्रौपदी के पिता, धृष्टद्युम्न के पिता।
और विराट राजा कौन है? जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास में शरण ली थी। सब भेष बदल बदल के गए थे वहां, कोई कोई हलवाई बन के, कोई कुक बन के, है ना, पाचक पाचक रसोईया बन के गया। कौन? जो भीम 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 जो ज्यादा खाने वाला था वो रसोई में चले गया, है ना। कोई अस्तबल में चले गया, कोई गाय की देखभाल करने में चले गया, कोई जो है राजा का मन बहलाने के लिए युधिष्ठिर चले गए, तो और अर्जुन नर्तकी बन के नृत्य की शिक्षा देने के लिए चले। तो वो है राजा विराट, बड़े मित्र हैं पांडवों के, तो उनके पास उन्होंने शरण ली थी। ओके, उससे भी और संबंध आगे बढ़ गए थे, तो आगे बढ़े। ओके। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। नाम गिन सकते हैं इसमें। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य। नरपुंगा वाला लोगों, नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ। वीर्यवान मतलब वीर। ये सारे इसमें सिर्फ योद्धाओं के नाम ही है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पराक्रमी के लिए वीर्यवान शब्द आया है। पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य, नरों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु और चेकितान तथा महापराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। दृष्टकेतु कौन है? वृष्णि वंशीय यादव है, पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति। चेकितान कौन है? चेकितान किसके लिए आया है? उमा मैम, दृष्टकेतु एक्चुअली चेदी किंगडम के राजा थे। चेकितान है वृष्णि वंश के। चेकितान वृष्णि वंश के हैं और हाँ, धृष्टकेतु जो है चेदी देश के शिशुपाल के पुत्र हैं, सबसे महारथी हैं। बड़े बेटे थे। धृष्टकेतु चेदी देश के हैं, शिशुपाल के पुत्र, और चेकितान जो है वृष्णि वंशीय है। जी। ओके। तो पुरुजित कुंती भोज, पुरुजित कुंती भोज जो है दोनों कुंती के भाई हैं, पांडवों के मामा हैं। और शैब्य जो है वो युधिष्ठिर के फादर इन लॉ थे, हाँ, ससुर। युधिष्ठिर के ससुर। हम्म। उनकी पत्नी देविका रही होंगी, तो उनके पिता, ये मैंने ऐसा पढ़ा है। ओके। और ओके, आगे आगे बढ़े। आगे एक बार ये श्लोक पढ़ देती हूँ, फिर चल रहा है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हाँ जी, युधामन्यु, युधामन्यु है। विक्रांत, विक्रांत मतलब शक्तिशाली युधामन्यु है। उत्तम औजाश्च वीर्यवान, और शक्तिशाली उत्तम औजा है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु का नाम नहीं दिया है, लेकिन सौभद्र अभिमन्यु को कहते हैं। सुभद्रा का पुत्र सौभद्र है। और द्रौपदेय है। द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। सर्व एव महारथा, सभी महारथी हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े भारी योद्धा हैं। महारथी तो पता ही चल गया। तो महान पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तम औजा,
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सहित ये सर्व एव महारथा, इनके समेत सारे के सारे जो है महान योद्धा महारथी हैं। तो महारथियों के नाम तो इन्होंने बताई दिए। और ये सारे कौन सी सेना के हैं सुनैना जी? पांडवों की सेना की बात चल रही है। हाँ, पांडवों की सेना के हैं योद्धा उमा मैम, और इन्होंने इतने सारे लिस्ट कर दिए, अब गिने तो नहीं मैंने, लेकिन 12-15 तो लिस्ट कर ही दिए ओके, दुर्योधन ने। चलिए। तो युधामन्यु जो है उत्तमौजा, ये पांचाल देश के राजकुमार हैं, हाँ ठीक है। और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनके नाम भी मैंने कहीं लिखे हैं। प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतवर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये जी। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ओके। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। उमा मैम, मैं थोड़ा सा टाइम कीपर का काम करूंगी, हम लोग हाँ 9:17 पे हैं अभी। हाँ, तो जी एक श्लोक और करें या चले? हमने जी, कितने 6-7 कितने करने हैं के अभी आज? आगे चलें थोड़ा सा। एक और चले, एक और चलते हैं जल्दी से। हाँ, अस अस्मा, ओके सॉरी, क्या हाँ आप बोलिए। नहीं क्या नहीं, बोल आपकी बारी है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हाँ जी, अस्माकं तो विशिष्टा ये, और जो हमारे जो खास खास है ना, तान्निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है वो? आचार्य द्रोणाचार्य जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनको भी जान लो। तान निबोध, तान निबोध, उनको भी जान लो। अस्माकं तु विशिष्टाय, और हमारे जो जो विशिष्ट हैं महारथी, उनको भी हे हे विप्र, हे द्विजोत्तम, हे आचार्य बोलना चाह रहे हैं, उनको भी जान लो। नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के जो नायक है ना, अब उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, मैं आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए वो भी बता दूं। अब बोले कि पांडवों की तो मैंने बता दिए, बड़े बड़े महारथी ये वो आए हैं, अब हमारे भी सुन लो, है ना। तो अब जो कौरव सेना की सेनापति है कौन कौन है, हम लोग देख के आएंगे, तो कल उनकी बात होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अपने। हाँ जी, सुनैना जी आगे बढ़े। जी, इसमें यहाँ तक श्लोकों के अर्थ में किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, मतलब एक्चुअली उमा अर्थ मैम, में। किसी ने अर्थ में तो नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन जैसे आपने कहा था ना, उन्होंने जब गए थे तो द्रौपदी जो हैं वो उनके यहाँ विराट के महल में रानी की खिदमत करती थी, हाँ, विराट राजा की, है द्रौपदी सैरंध्री बन के, ना। हाँ, उनकी ब्यूटिशियन बन के रही थी। करेक्ट करेक्ट। और किसी ने पूछा है कि वेरी नाइस। काशीराज कौन थे, तो वो अंबालिका और ओके। अंबिका, हम्म, अंबालिका और अंबा के फादर थे, काशी के पिता, राजा। हाँ। ओके, जी वेरी नाइस। तो हाँ जी, अब हम कल वाला एक प्रश्न दिया था कि विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, विषाद है तो योग कैसे हो गया, है ना। तो इसके ऊपर सवाल था। तो कई लोगों ने बताया, अच्छा बताया। तो थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, विषाद योग कैसे हो जाता है भाई, कि उमा मैम, मैं हाँ तो बहुत सिंपल सी चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, हाँ कि जी। जब आदमी दुविधा में होता है, जब कोई भी मनुष्य दुविधा में होता है, जब बहुत हम्म परेशानी होती है, तभी हम्म सबसे ज्यादा भगवान से जुड़ता है। तो मुझे लगता है हम्म कि विषाद वही है कि जब परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है,
तो उस समय जाके भगवान से जुड़ते हैं हम, तो इसीलिए विषाद योग कहा गया होगा शायद। अर्जुन की अवस्था कुछ वैसे ही थी। हाँ, आप बहुत बहुत क्लोज आ गए कि अगर दुख में डूबे हुए हैं, दुख में हैं, तो वो योग नहीं हो सकता। अगर दुख में बने हुए हैं, उस स्थिति से निकलना नहीं चाहते, कोई छटपटा, दुखी तो हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ग्रमलिंग, क्राइंग, कंप्लेनिंग है, बट नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो लेकिन विषाद योग तब हो जाता है कि जब हम इतना छटपटाते हैं कि ये स्थिति कैसे बदलेगी, ये हालात बदलना चाहिए और नहीं बदल रहा है, दुनिया की कोई शक्ति, कोई चीज काम नहीं आ रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हम करें क्या। तो हमारे लिए सिर्फ जब एक सहारा रह जाता है ना, जब हम उस ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो ऐसा विषाद जो हमें भगवान के करीब ले जाता है, भगवान की तरफ आकर्षित कर देता है, और बाहर से हम बिल्कुल निराश, हताश, और जो कहते हैं ना कि छटपट आते हैं कि ये नहीं चाहिए, है ना। तो वैराग्य जो दे देता है, जो संसार से वैराग्य दे देता है विषाद को, और भगवान की तरफ जोड़ देता है, कहाँ से तोड़ के और कहाँ जोड़ देता है, तो वो विषाद योग हो जाता है। जी तो जी। तो ये विषाद भी योग है, जिसको अपनी स्थिति से, गति से, मति से असंतोष नहीं होगा, वो उससे निकलने का प्रयास भी नहीं करेगा, है ना, वो उसमें फंसा ही रह जाएगा। तो पहले वैराग्य होना चाहिए, फिर जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर ज्ञान होना चाहिए वैराग्य के लिए भी, और राग द्वेष से मुक्त होने के लिए भी। कि कई बार हम खुद ही राग द्वेष में फंसे होते हैं और हम उससे मुक्त भी होना चाहते हैं, है ना। जब हम मुक्त होके ईश्वर से जुड़ना चाहें, तो वो ऐसा जो विषाद होता है वो योग दे देता है। तो विषाद योग कब हो जाता है? विषाद, ये मैंने अखंडानंद जी की व्याख्या पढ़ी थी, इतना सुंदर दिया है, मेरे से बोले बिना नहीं रुका जा रहा। विषाद योग तब होता है जब हम संपूर्ण विश्व सृष्टि के स्वामी के आगे खड़े होते हैं और अपने मन को उनकी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। वास्तव में वह कहीं दूर, कहीं और नहीं, हम बैठे हैं, हमारी बुद्धि विवेक कर रही है, हम कहीं जाते नहीं है। हम जहाँ होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं ना, उस स्थिति में ही समर्पित कर देते हैं खुद को, है ना। और परमेश्वर हमारी बुद्धि के पीछे बैठा संचालन कर रहा होता है। तो ये विषाद भी योग है, जिसके द्वारा हम कण कण की, क्षण क्षण की, जन जन की और मन मन की शरण लेना छोड़कर एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की ओर दीनता भरी नजर से देखने लग जाते, है ना। और अंत में कह देते हैं, क्या कह देते हैं? जैसे अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे बताओ क्या करना है ना। तो ये ऐसा विषाद योग बन जाता है। उमा मैम, किसी ने बड़ी जल्दी से क्वेश्चन आंसर में इतना सुंदर लिखा है कि हम्म। योग, इट इज कॉल्ड अ योग मे बी टू अवेकन हिज स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, बिल्कुल। कूद कूद के आगे प्रगति होने लग जाती है जब हम विषाद आते हैं। कोई भी संकट आए, कोई मुसीबत आपके ऊपर आए, तो सोचिए कि इसमें से, इस अग्नि में से निकल के हम कुंदन बनने वाले हैं, सोना तप के कुंदन बनने वाला है। जो विपत्तियां, आपत्तियां जी जो हमारे लिए आती हैं, वो हमें आगे बढ़ा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आती है, ये है। जी तो अर्जुन का विषाद जो है ना, बड़ा उच्च कोटि का है। वो जो है, उसने अपने अपने भाइयों, अपने सारे, तो उसके सब लोग थे जिनके लिए वो कराह रहा था, लेकिन उसने किसी की शरण नहीं ली। उसने, उसके आचार्य, उसके भीष्म पितामह, उसके भाई, उसके चाचा, मामा, ताऊ, ससुर, साले, संबंधी, सारे तो वही थे, लेकिन उसने केवल भगवान की शरण। तो उसका विषाद जो है ना, परमेश्वर की शरण जाने वाला ही विषाद, जो सच्चा विषाद योग बन जाता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ जी। अब चिंतन मनन जो है, इस पे थॉट प्रोवोकिंग है, आपके लिए भी सोच के आने के लिए है कि भगवत गीता क्यों। कल किसी ने कहा था कि भगवत गीता के महात्म्य को बताइए।
तो हमने जो श्लोकों का वाचन किया है, शुरू में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, इतनी सुंदर है कि उसको बार बार सुनने, कितनी भी बार मैं तो दिन में सुन सकती हूँ, लेकिन उसके अर्थ भी जानने की जरूरत, अर्थ अपने आप खुलने लग जाते हैं, अपने आप अर्थ समझ में आने लग जाते हैं जब हम बार बार सुनते हैं, हमें याद भी हो जाएगी। लेकिन कि हम अनुभव में से कैसे गुजरेंगे, हम कैसे समझेंगे कि भगवत गीता हमारे लिए जरूरी है। तो हमारी ये जो भगवत गीता की जो यात्रा है, इसमें हमें अपने ज्ञान को विज्ञान बना देना है। जो हमें पता है, जो हमें याद है, जो हमें ज्ञान है, जो हमारी जानकारी है, जब उसको जीवन की प्रयोगशाला में ले जाते हैं, जब विज्ञान प्रयोग करता है, ज्ञान प्रयोग करता है, तो वो विज्ञान बन जाता है। ये भगवत गीता कहती है, मैं नहीं कह रही, आएगा। तो हमें अपने ज्ञान को विज्ञान बनाना है, इसलिए तो परम विशिष्ट उद्देश्य बताया था हमारे ग्रुप में से मुक्ति है, किसी को चिंताओं से छुटकारा है, किसी को अपने जीवन में समता चाहिए, है ना, परेशानियां रोज की नई बलाएं, नई झंझट, नए चैलेंजेस, है ना, और इतनी टेंशन, तो शांति चाहिए। तो हर एक का अपना 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 अपनी यात्रा में अपनी अपनी आवश्यकता है भगवत गीता की, पर मैं पक्का दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक को समाधान जरूर मिलेगा, है ना। तो ठीक है, तो भगवत गीता क्यों, परम विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या है भगवत गीता का। एक श्लोक मैंने चुना है, मैंने सोचा कि इसी पर डिस्कस करेंगे तो शायद हम उसके क्लोज पहुंच जाए, कि संसार सागरम घोरम तरतुमिच्छति यो नरः गीता नावम समारुह्य पारम याति सुखेन स। जो इस दुख स्वरूप संसार सागर से तरना चाहता है, वह इस गीता रूपी नाव पर बैठकर सुख से पार उतर जाता है, अर्थात मोक्ष, निर्वाण, अमृत पद प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या जो है मोक्ष मरने पर ही मिलता है? क्या जीते जी भी हम मुक्ति पा सकते हैं? क्या मुक्त अनुभव कर सकते हैं? क्या मुक्ति और बंधन क्या है ना? क्या हमको किसी रस्सी ने पकड़ा हुआ है? क्या हम जंजीरों से जकड़े हैं? किस चीज ने हमको पकड़ा है ना? तो क्या वो मोक्ष, निर्वाण, अमृत पद जो है मृत्यु के बाद ही है, या जीते जी भी जीवन मुक्ति है? इस बात पे भी करेंगे, इसका पूरा पता लगेगा गीता में अच्छे से। तो ये है भव सागर, ठीक है, संसार सागर को कहते हैं भव सागर। तो भव सागर की पीड़ा से कौन पीड़ित है भाई, ये बताओ। सुनैना जी, किसकी पीड़ा है ये भव सागर, किसको बीमारी लगी है ये भव सागर की? उमा मैम, ये तो हम सभी को है, हम सभी को है, और यहाँ पे तो अर्जुन है। ओके, जिन तो जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। तो ये तो हाँ, सबका ही, सबके लिए ही, चाहे कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, पौधा है, पेड़ है, जिसने जन्म लिया है वो भवसागर है। भवसागर मतलब फिर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये कहते हैं पुनरपि ना। हाँ, बताओ बताओ बताओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, बड़े होना, क्षीण हो जाना, है ना, और फिर झड़ जाना, पड़ जाना, मर जाना, है ना, जी जी। शरीर छोड़ देना। तो ये कह रहे, ये भव सागर की पीड़ा हर एक हम सब में से हर एक की है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। गीता जो है ना उद्बोधन कर रही है, सिर्फ अर्जुन का नहीं कर रही है, हमारा भी कर रही है, अगर हम चाहें तो, है ना, और हम चाहेंगे, क्योंकि ये भव सागर तो सबके लिए तैयार है ना। तो ये परम परम विशिष्ट उद्देश्य क्या है? देखो, शिक्षा का उद्देश्य हमारे हमारी संस्कृति में सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति के लिए तैयार करे ना, वही विद्या है। तो ये भव सागर से मुक्ति तो हर एक को ही चाहिए। कौन चाहेगा कि अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा क्या बन जाऊं?
क्या क्या कहाँ जन्म हो, कैसा जन्म हो, अगर इंसान भी हो तो कैसे हो, तो क्या हम इस जन्म में ये निर्णय कर सकते हैं कि अगला जन्म हमारा ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? ये गीता बताएगी। ये पक्का पता चलेगा सबको, है ना, कि हमें जन्म अगला चाहिए या नहीं चाहिए। हम तो खुद ही मानते हैं कि 7 जन्म तक मुझे इसका बेटा बना देना, इसकी बेटी बना देना, इसका पति बना देना, इसकी पत्नी बना देना, हम तो खुद ही बंधन मानते रहते हैं। हाँ, तो सोचना पड़ेगा कि हमको क्या अगला जन्म चाहिए। ओके, तो संसार भव सागर की पीड़ा से हम सब पीड़ित हैं, तो भगवत गीता क्यों चाहिए? ये चिंतन मनन है। अब आप भी सोचिएगा कि भगवत बार बार जन्म लेता है, मरता है। ओके, हाँ, अच्छा, अब चिंतन मनन की बात है कि अगर बीमारी है तो दवाई कहाँ मिलेगी? डॉक्टर कौन है? कौन बताएगा? औषधि कौन बताएगा? ठीक है, तो ये इसके ऊपर मेरे को एक लाइन याद आ रही है, भीमसेन जोशी जी का भजन है, बड़ा सुंदर। कहत कबीर सुनो भई साधो, क्यों तरना ये घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन, है ना, कि ये तरना, ये घाट क्यों तरना है हमको, भवसागर क्यों तरना है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? गुरु बताएगा, डॉक्टर बताएगा औषधि। और वो डॉक्टर कौन है और औषधि क्या है? औषधि क्या है पहले आप बताओ सुनैना जी। गीता, उमा मैम, गीता, इसमें हर भगवत चीज गीता का। औषधि है, और औषधि बताने वाले डॉक्टर जी भगवान कृष्ण है, नारायणो हरि, है ना। तो इसलिए हमने गीता पढ़नी है, इसलिए हमने इसमें से गुजरना है। तो ओके, अब टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ सुनैना जी। हाँ जी, ओके, 32 हो गया ऑलरेडी। हाँ, हाँ तो ये भगवत गीता में कितने श्लोक है मैं जल्दी से बता रही हूँ। महाभारत में से भीष्म पर्व में जहाँ गीता खत्म होती है उसके ही एक आधा अध्याय के बाद में अध्याय 43 में श्लोक 4 और 5 कह रहे हैं कि गीता में 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, 57 अर्जुन ने बोले, 67 संजय ने बोले, एक धृतराष्ट्र ने बोला, तो ये टोटल हुए 745। लेकिन आज हमारी गीता में 700 श्लोक हैं। तो आपको पता करना है कि भगवान किसके श्लोक कटे, भगवान कृष्ण ने कितने बोले, अर्जुन ने कितने बोले, संजय ने कितने बोले, धृतराष्ट्र जी ने तो एक ही बोला है, ये मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल है कि किसने क्या क्या श्लोक बोले थे। मैं आगे, और अब मेरे ख्याल से प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। प्रश्न रखेंगे लेकिन जिज्ञासा समाधान के लिए हमको सबकी बात जरूर सुननी है। ठीक है, जी। आप इतना पैनलिस्ट बनाइए, इतने में क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ कि कुरुक्षेत्र क्या था, क्या है। इतने रेज हैंड करेंगे दोज हु हैव टू स्पीक। ओके, जी। भारत के मानचित्र पर वह स्थान खोजना है जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज वो स्थान कैसा दिखता है? और खोजबीन ये भी करनी है कि स्थानों के विषय में भारत के महाभारत कालीन मानचित्र पर वो स्थान खोजे, महाभारत में जिन जिन राजाओं ने भाग लिया था उनके राज्य जो थे। और श्लोक 4, 5, 6 में पांडव सेना के जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ के राजा थे, आज वो स्थान भारत में कहाँ कहाँ पर है। और ये फिर से आ गया, हाँ जी, पहुंच गए जिज्ञासा समाधान। चलिए जल्दी जल्दी। जी, सब लोग, अब जिसका हाथ रेज्ड है तो मैं उसको इनवाइट करूंगी बोलने के लिए। अभी तो किसी का नहीं दिख रहा मुझे। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है कहूट का। ये क्विज है आपको फेमिलियराइज करने के लिए कि कहूट कैसे यूज करेंगे। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न हैं। प्लीज इस लिंक को खोल लीजिए और अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस। ये 2 दिन तक खुली रहेगी। ओके, तो आप मतलब इसको नेक्स्ट टाइम तक आप फिल कर सकते हैं, तो एट योर कन्वीनियंस आप ये कर लीजिएगा। यहां से अगर आप खोल लें तो बहुत अच्छा है, वरना हम आपको ये लिंक भेज भी देंगे। ठीक है जी। अब किसी का हाथ रेज्ड है कि नहीं? कोई सुझाव दीजिए, हम अभी शुरू किया है,
आपके अनुसार जो भी परिवर्तन होना चाहेंगे, हम अपना रास्ता अपने तरीका में सुधार करेंगे। प्लीज। जी, अच्छा मैं ये भी बढ़ देती हूँ। कई लोगों ने जो है पुनरपि जननम का पूरा भेजा है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी और ने कहा है योग मीन संयोग, अ क्रिएशन ऑफ सिचुएशन ऑफ द महागीता। भगवत गीता इज अप्लाइड साइंस। वाह। भव सागर को पार करने का साधन है श्रीमद् भगवत गीता जी। और वो पूरा पुनरपि जननम का लिखा हुआ है। ध्रुव जी, आपका मुझे ना क्योंकि वो रोमन हिंदी और संस्कृत है, बहुत मुश्किल है पढ़ना। आप अगर चाहें तो अपना हाथ खड़ा करके बोल भी सकते हैं। ओके, आंसर द सेकंड क्वेश्चन इज incorrect in Kahoot, is it? Okay, I will check. But if you get familiar with Kahoot, then I will look at that answer which you're saying is incorrect and correct it. And also this is to familiarize you, just 2 questions, please. Okay, thank you. तो मैं चेक कर लूंगी, बाकी हमारे पास और कुछ नहीं है। ध्रुव जी, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ टॉक बोलने के लिए, प्लीज बोलिए। हेलो मैम, राम राम मैम। एक्चुअली मैम मैंने लिखा था कि उस पे जैसे कि आज की डेट में जो भगवत गीता है इसमें 700 श्लोक है, तो 700 में से एक तो धृतराष्ट्र जी ने बोले हैं और 585 कृष्ण जी ने बोले हैं और उसमें से 85 अर्जुन जी ने और 44 शायद संजय ने बोले हैं सर मैम। ओके। तो इसे कुल मिला के 700 हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, 700 और हो रहा है। हाँ जी, और मैम इसी पे जो ये क्वेश्चन है मैम, आप खुश होंगे कि इसी पे मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ मैम, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में कितना श्लोक ये कृष्ण जी ने तो शायद 0 है उस पे, तो मैं इसी इसी हिसाब से पढ़ता हूँ कि इसमें फर्स्ट में अर्जुन जी ने इतना श्लोक बोले हैं, संजय ने इतना और धृतराष्ट्र ने एक, और सेकंड चैप्टर में कृष्ण जी ने इतना, अर्जुन जी ने इतना, तो वेरी गुड इसी हिसाब आइडिया, से मैं हाँ जी मैम। वेरी नाइस। और मैम मैं और एक लिखा था उसपे, जैसे लास्ट टाइम मैंने शायद एक्सप्लेन करने में मतलब कर नहीं पाया था या कुछ मेरी लैंग्वेज की वजह से शायद होगा, जो चैप्टर 1 में जो है अर्जुन विषाद युग जो आपने सवाल पूछे थे, उसमें से 40 से लेके 44 तक ये मतलब जैसे अगर युद्ध महाभारत युद्ध होगा तो इस पे कुल का नाश होगा, जैसे अर्जुन जी ने बोले हैं कुल का नाश होगा। और नेक्स्ट मतलब 41 में है, अगर कुल का नाश होगा तो कुल की जो पत्नियां हैं, जो बीवियां स्त्रियां, हैं, हाँ, हाँ पुत्र, ये भी मतलब खराब हो सकते हैं। स्त्रियां और दूषित हो ऐसा जाएंगी। हाँ दूषित अगर होंगे तो फिर कुल में जो बच्चे जो पैदा होंगे वो भी वो भी पूरा है। एकदम खराब हो जाएंगे। तो ये हाँ जी, सारे ये उसमें से एक होगा, मतलब ये पूरा तो विषाद जो इसी पे नहीं है, मतलब उसी में एक होगा उनमें ये। से एक बात है। हाँ, हाँ जी मैम, इसी से वो दुखी ज्यादा थे अर्जुन हाँ जी ने। जी, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू सो मच। तो आज का यही एंड नमस्ते करते हैं मैम, हम लोग अगेन करीब 10 मिनट ओवर हो गए हैं, हाँ जी, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम लोग बिल्कुल टाइम से फिनिश कर दें। हाँ जी। बस आज यही खत्म करते हैं। चलो श्री तो बोलिए। हाँ, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। थैंक यू, प्रणाम, आभार, मिलते हैं, प्रणाम।